Assalamualaikum, hello everyone and welcome to my YouTube channel. सना यूसुफ मर्डर केस। अच्छा, इस हादसे से पहले तकरीबन 4 या 5 दिन आई थिंक हो गए होंगे, मुझे एक टॉपिक मिला था और वो था जेन जी। जेन जी मीन्स जनरेशन जेड। जेन जी किसे कहते हैं? जेन ज़ी उन बच्चों को कहते हैं, उस जनरेशन को कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्चर एंड साइंटिस्ट जो 2000 के बाद इस दुनिया में आए हैं। इस जनरेशन को जेन ज़ी कहा जाता है। अच्छा, जेन ज़ी क्यों कहा जाता है? जेन ज़ी इसलिए कहा जाता है कि ये बच्चे, ये जनरेशन, ये जब इस दुनिया में आए हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, उनके हाथ में एक दुनिया आ गई। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट यहाँ से होता है, आपने खुद देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, आई थिंक 1 साल के होंगे या 1.5 साल के होंगे, तो माओ को सबसे इजी ये लगता है कि आप उन्हें सेल फोन पे या टैबलेट पे उस पर आप कार्टून लगा देते हैं और वो पुरसकून हो जाती हैं क्योंकि बच्चा अब उसमें इन्वॉल्व हो गया। और आगे जाके वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे स्पोर्ट्स में कम और सेल फोन पे और मोबाइल्स पे या तो गेम्स खेल रहे होंगे या कार्टून देख रहे होंगे, वट। थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर वो आजकल इस तरह की ऐप्स आ गई हैं, इस तरह के गेम्स आ गए हैं और अब तो इतने ख़तरनाक गेम्स आ गए हैं जिसमें डिस्ट्रक्शंस दिखाई जाती है, जिसमें वॉर दिखाई जाती है, जिसमें टारगेट दिखाया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से वो गेम्स नहीं होते, एक तरह से आप अपने बच्चे के माइंड को नेगेटिव ले जाते हैं और उससे गन्स और आर्म्स और इस चीज़ का फोबिया हो जाता है, जिस पर दुनिया आज बात कर रही है कि खुदा के वास्ते इतनी छोटी उम्र में ये आप लोग किस तरह के गेम्स लेकर आ रहे हैं। आज यही वजह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत कम होती जा रही है। अच्छा, सना यूसुफ केस का इससे क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। इस केस में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उस बच्ची के पेरेंट्स का हुआ है और दूसरी तरफ उस लड़के का, या मैं उसे बच्चा ही कहूँगी क्योंकि उसकी एज भी 21-22 साल है। दोनों टिकटॉक करते थे। सना का ये था कि वो टिकटॉक स्टार बन गई थी और इतनी कम उम्र में, यानी 17 साल क्या उम्र होती है, उसमें वो बच्ची एक स्टार बन गई। आजकल का मसला ये हो गया है कि जैसे मैंने कहा ना कि जेन जी जनरेशन ये चली आ रही है और यहाँ तक रिसर्च हो गई है कि इस जनरेशन की जो हार्मोनल, जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। प्यूबर्टी, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, प्यूबर्टी बहुत जल्दी हो रही है। इसलिए कि फिज़िकली हम ये कह सकते हैं कि जितनी उनकी एज नहीं है, लेकिन यहाँ से जो हम उनकी जो मेंटल एज होती है वो ग्रो कर जाती है और उसके बाद हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, वी नो। अच्छा, हार्मोन्स का बहुत हद तक ताल्लुक इमोशंस से होता है, जज्बाती है। ये जनरेशन आप देखें इतनी जज्बाती है कि अगर रिजल्ट अगर मेरिट पर नहीं आते तो सुसाइड कर रहे हैं। कुछ भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सेकंड ये होता है कि या तो अपनी जान ले लो या जिसकी वजह से उन्होंने सफ़र किया होता है उसकी जान ले लो। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया में इस वक्त बच्चा बच्चा और सीनियर्स भी हैं। मसला ये हो जाता है कि जैसे पहले मैं आ जाती हूँ इस बच्ची पर कि अब तो इतने, जब ये न्यूज़ भी आई थी और जब इस बच्चे की मैंने तस्वीर देखी थी तो मैंने उसका इंस्टाग्राम पर चेक किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मे भी आजकल वो जो गैरत और ये और वो जो चीज़ें चल रही हैं कि आपस में टिकटॉकर्स वीडियोस और ये मतलब अजीब किस्म की, सॉरी टू से, वल्गर वीडियोस होते हैं, कंटेंट उनका बहुत गंदा होता है और उसमें ये केसेस बहुत आते हैं। लेकिन जब मैंने इस बच्ची का प्रोफाइल देखा था, वो टिकटॉक भी करती थी, वो इंस्टाग्राम पर भी थी, रील्स भी बनाती थी, लेकिन उसके ड्रेस कोड से अंदाज़ा हो गया था कि वो मतलब एज सच बिलो द बेल्ट लाइन क्रॉस करके कुछ नहीं हो रहा था। उस बच्ची की किस्मत थी, क्यूट थी कि वो स्टार बन गई। जब टिकटॉक स्टार बन गई तो जाहिर सी बात है बाकी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन फिर मैंने उस बच्ची की एक रील देखी। मैं ये जेन जी और ये जो मेंटल एज और मेंटल जो लेवल होता है बच्चों का वो कितना जल्दी ग्रो कर जाता है, मैं उस पर आ रही हूँ, इसलिए मैं ये तमहीद बना रही हूँ।
अच्छा, एक वीडियो आपने भी देखा होगा, क्लिप आ रहा है जिसमें उसका कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो वो ये कहती है कि मैं रिलेशनशिप्स पर तो मतलब मैं बॉदर नहीं करती हूँ, मैं सिचुएशंस और इस तरह की बातें कि जो छोड़ना होता है वो छोड़ जाता है। सो पेरेंट्स यहाँ पर कहाँ गलत थे? पेरेंट्स यहाँ पर यहाँ गलत थे कि एक बच्ची है या वहाँ पर एक बच्चा है, चलो लड़कों के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये माँओं की जिम्मेदारी है कि खुदा के वास्ते आप अपने बेटे को ये तो एजुकेट कर सकती हैं या अपनी तरबियत में आप उन्हें ये तो सिखा सकती हैं कि जब आप बड़े होते हो और जवान होंगे और अगर कोई लड़की पसंद आएगी और अगर उसने आगे से रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिवेंजिंग हो जाए, आप मूव ऑन हो जाओ, मतलब बर्दाश्त। माँओं की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को स्टबर्न या ज़िद्दी बनाने से बेहतर ये है कि उन्हें ये सिखाएं कि अगर सामने से नो आता है तो इट मीन्स कि इट्स ओके। इसका मतलब आपने कोई इंटेंस या इतना जज्बाती नहीं होना कि अपना ही नुकसान कर देना है, और नुकसान हुआ ना, वो 22 साल की उम्र में कातिल बन गया और सना के पेरेंट्स इतनी प्यारी बच्ची से मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। बच्ची के उस क्लिप से अंदाज़ा हो गया कि वो काफ़ी शार्प भी थी, काफ़ी टॉकेटिव भी थी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई था। अब जैसे जैसे पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारी चीज़ें इसलिए सामने आई कि उस लड़के को उसने मर्डर किया है, नो डाउट वो एक्यूज्ड भी है, लेकिन अब आज जो खबर ये आई है कि ये दोनों 6-7 महीने से अकॉर्डिंग टू सीडीआर कि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, ठीक है, एक दूसरे से व्हाट्सएप नंबर उन्होंने एक्सचेंज किया हुआ था, तो इट मीन्स कि वो कांटेक्ट में था, कांटेक्ट में थे। सना जब टिकटॉक स्टार बनी तो उसके बाद स्पेशली उनके पेरेंट्स को उस बच्ची को ये ज़रूर समझाना चाहिए था कि अब आप सोशल मीडिया पर हो, अब पूरी दुनिया आपसे कांटेक्ट करेगी, अब पूरी दुनिया आपसे दोस्ती करना चाहेगी, लेकिन सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं। देखिए यहाँ गलती वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बच्ची से गलती ये हुई है कि एक लड़का है वो अननोन है, और ये मैसेज मैं उन तमाम बच्चों को भी देना चाहूँगी और उन तमाम माँओं को भी देना चाहूँगी कि जिन्हें अपनी बच्चियों को एक हद मतलब रखनी चाहिए ये समझाने के लिए कि नो मैटर अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया आपसे कांटेक्ट करेगी तो इट डजंट मीन कि आप हर एक से फ्री हो। 6-7 महीने ये लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। वो लड़का इस हद तक आगे बढ़ा और अब जो उस लड़के की भी डिटेल आ रही है वो ये आ रही है कि वो कोई अमीर कबीर का बेटा नहीं था, फैसलाबाद में मिडिल क्लास फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता है, अर्निंग उसकी इतनी है ही नहीं, लेकिन वो सना को लेकर इतना पॉजिटिव, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद सामने से भी इस तरह के सिग्नल दे गए हों तभी तो वो इतना आगे बढ़ गया। और जब बाद में सना को उससे कांटेक्ट नहीं रखना था, या जब सना ने शायद उस बच्ची ने ये रियलाइज़ किया होगा कि ये हद से बढ़ रहा है, तो जब उस वक्त उसको रोकने की कोशिश की तो एग्रेसिव हो गया। उसकी डिटेल ये है कि एक दफ़ा पहले भी वो फैसलाबाद से, जबकि उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी और ना शायद वो कोई इतना बड़ा स्टार है कि उसकी अर्निंग वहाँ से हो रही हो। अच्छा, इस अर्निंग पर भी मैं आऊँगी। वो पहले आता है, उससे मिलने की कोशिश करता है और उस दिन वो एक फॉर्च्यूनर मतलब उसके लिए रेंट पर लेता है, और पूरे दिन का वो, बाद में अब पुलिस कह रही है कि उसका रेंट भी नहीं दिया गया। उसके बाद वो उसको खुश करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करता है, लेकिन इन द एंड वो मना कर देती है। तो एक गुस्सा, पॉइंट टू बी नोटेड, एक गुस्सा तो आना था उसको, ठीक है। उसके बाद वो कंटिन्यूस उससे कांटेक्ट कर रहा है और बर्थडे वाले दिन भी वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, और उसमें भी पता नहीं उसने कितनों से लोन लिया हुआ था और वो आया था और होटल बुक करवाया होगा, अरेंजमेंट बुक करवाई होगी। मैं अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस बच्चे की, मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ कि वो 22 साल का है, उसका भी आप मेंटल लेवल उस वक्त चेक करें कि पहले 6-7 महीने इन कांटेक्ट रहे, ठीक है, मे बी वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो, लेकिन उस साइड से वो सीरियसनेस नहीं थी। तो जब उस साइड से वो सीरियसनेस नहीं थी तो 6-7 महीने तक आपने किसी को अपने कांटेक्ट में रखा हुआ है, आपने पहले ही
कांटेक्ट ख़त्म कर देना चाहिए था। तभी वो इतना आगे बढ़ा कि वो एक दफ़ा नहीं, पहले आया, दूसरी दफ़ा आया और अच्छा खासा पैसे खर्च कर कर आया, जो मे बी उसने उधार लिए हो, आई डोंट नो क्या किया हो, जो भी हो। लेकिन बाद में एक गुस्सा आना एक इंसानी फितरत है, और वो भी उस वक्त, अगेन आई एम सेइंग यू, कि प्यूबर्टी जब बहुत जल्दी होती है तो आज की जो जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन, वो इंस्टेंट इमोशनल है। दूसरा अब आ जाते हैं सना की तरफ। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब इतनी छोटी उम्र में, या हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे कमाने लग जाते हैं ना, और जब उनके हाथ में पैसा आता है, तो देन दे रियलाइज़ कि हम अब इंडिपेंडेंट हैं। उससे पहले वो अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट होते हैं। मुस्तफ़ा आमिर केस आपके सामने है, वो माँ आज भी पछता रही है, लेकिन उसका भी यही कहना है कि एक उम्र होती है कि उस हद तक आप बच्चे को रोकते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं होता। मुस्तफ़ा आमिर, ये सब इस जेन ज़ी में ही आते हैं, जो अब वो भी, आपको पता है कि वो आज भी वो मर्डरर जो है, वो अरमान हो या जो भी हो, इस जनरेशन के, ये जनरेशन कहाँ जा रही है और किस नहज पर जा रही है, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसी तरह मर्डर हो रहे हैं, इसी तरह कत्ल हो रहे हैं, इसी तरह, और वहाँ कोई गैरत वैरत के नाम की चीज़ नहीं होती। ये वो इंस्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं, और एक दूसरे की ये लोग जान ले रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं अपना तो नुकसान करते हैं, बाद में पेरेंट्स होते हैं। सना जब टिकटॉक, जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग हो रही होगी, 17 साल की उम्र में वो बच्चे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना अर्न कर रही होगी। पेरेंट्स की अगेन उस पर ये जिम्मेदारियाँ आ गई। मे बी मैंने आपसे यही कहा ना कि जब पैसा बच्चे के हाथ में आता है, देन वो हर चीज़ से अपने आप को लिबर्टी लेने के लिए आज़ाद फील करता है। इस केस में कुछ यही हुआ है। हमें ये नहीं देखना कि एक इंसानी जान जा चुकी है, दूसरी इंसानी जान ने अपना ही नुकसान कर दिया है, लेकिन इन दोनों के की जो फैमिलीज़ हैं, स्पेशली पेरेंट्स, आज खून के आंसू रो रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्या। ये वीडियो करने का मकसद भी ये है कि खुदा के वास्ते, जहाँ हम बार बार सोशल मीडिया में यही आ रहा है कि माँओं को चाहिए कि अपने बेटों को बर्दाश्त दिखाएं, और पूरा इल्ज़ाम जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री और मूवीज़ के, सोशल मीडिया, ये वो, ये सब दिखाया जा रहा है। लेकिन बच्चा आपके पास होता है। लड़कों के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर किसी लड़की ने ना कहा तो इट मीन्स कि आप रुक जाएं, मूव ऑन। और बच्चियों के लिए स्पेशली माँओं को ये, या पेरेंट्स को, इसमें बाप की भी जिम्मेदारी आती है, सिर्फ माँ की नहीं, कि जब आपका बच्चा स्टार बन जाता है और स्टार बन गया है, तो उसके बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए एक तो आपको उसको समझाना पड़ता है, दूसरा उस पर चेक रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच।